गिबियावनो गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं निमाहा बियो। दिनैनि थारिखखौनो आं 24 थारिख बुंफ्लांदोंमोन, दिनै 25 तारिखसो। 8 जननि दिनै हियारिं जानो गोनां। गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं गले गले आं निमाहा बियो। আপনাদেরকে সারেন্ডার করা নাই কেন? সারেন্ডার নয় আমি। एक महीना पहले होम मिनिस्टर गुवाहाटी में आए थे, तो होम मिनिस्टर ने बोला था विदिन 2024 कोई भी एक कोर्ट का क्लोज बासेगा नहीं, मतलब हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं वही मतलब उम्मीद रखता हूँ। और मैं पॉलिटिक्स में आना एक कारण ये भी है, अगर बोडो एक कोर्ट को इम्प्लीमेंट करना है, इसीलिए मैंने पॉलिटिक्स में आया। नहीं तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं आता, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो लोग मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गया है। लेकिन लादेन अब भी जिंदा है। लादेन जिंदा है। और जेलत था लिडार आमार रंजन दैमारी साहब, সিহঁতক রিলিজ দিব লাগে খুব সোনকালে। এইবিলাক মানে লৈ আমি আলোচনা এটা কিবা মানে কি বিষয় বিটিআর এমপ্লয়মেন্ট প্লাস ৰঞ্জন দৈমাৰী ছাৰ জেলৰ পৰা ওলোৱা বা এই কেডাৰবিলাকৰ যিমান আমাৰ এনডিবি হিচাপত ধৰা খাইছিল বা আমাৰ এনএলএবি হিচাপত যিবিলাক ধৰা খাইছে, এইবিলাক আমি সারেন্ডার করা নাই, তো শান্তি আলোচনার কারণে আইছে। এইবিলাক মানে রিপোর্টবিলাক আমাক সারেন্ডার করবিলাক এইটো হোৱা নাই। কৈছে আমি আমাৰ জেলত যিকেইটা আমাৰ লিডাৰ কেডাৰ আছে বা আমাৰ যে আৰু বিটিআৰত যিবিলাক বাকি ইমপ্লিমেন্ট কৰিব, এইটো সাকসেস নোহোৱালৈকে আমাৰ সিজফায়াৰ হিচাপত আছে। সারেন্ডার নহয় মানে শান্তি আলোচনা। देखिए अभी एक भी बाहर नहीं है, तो 3 वो लोग स्प्लिट हो गया था। तीनों को हमने एक कोर्ट में एक साथ मिला के लाया। और उसके बाद फिर बाई प्रोडक्ट जो मैंने बोला 30 साल का जो है, कोई किसी का अभी भी मतलब दिमाग में है, फिर आर्म्स लेना है, फिर लड़ाई करना है। फिर एक ग्रुप निकल गया था, उस ग्रुप को फिर लेके आया लास्ट 1 महीना पहले 2 महीना पहले। फिर और एक ग्रुप निकल गया था छोटा सा, फिर इसको मतलब लास्ट 20-30 डेज़ के बिफोर उसको लेके आया है। अभी कोई बोडो में कोई ग्रुप नहीं है, आर्म्स ग्रुप आज के दिन में कोई ग्रुप नहीं, कोई ग्रुप नहीं है, पूरा ज़ीरो है। लेकिन आपको मैं बोलूँगा, सच बोलना तो हम लोग का एक ड्यूटी है। तो इलीगल वेपन लेकिन बोडो में है, कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास तो है, उसको रिकवर करना है। और जो आर्म्स के साथ जो खिलवाड़ करता है, जो आर्म्स लेके मतलब चलता है, उनका मतलब डिफेंस को आप छोड़िए, आर्म्स आर्मी पुलिस को, लेकिन ये जो अंडरग्राउंड होता है उनका एक डर रह जाता है मेरे ख्याल से। तो इसीलिए वो लोग छुपा के आर्म्स रखता है कि आने वाले समय में अगर प्रॉब्लम होगा तो मेरे डिफेंसिव के लिए चाहिए। लेकिन वो जो है उनका दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाता है शायद कि मुझे डिफेंसिव चाहिए, क्योंकि वो गलत किया था, तो पास्ट लाइफ में गलत किया था, तो वो डर में रहता है, तो इसलिए वो आर्म्स छुपा के रखता है। तो उसका दिमाग को जो है कम्प्लीटली मेन स्ट्रीम करना है, उनको मतलब रिकाउंसिल करना है, मेन स्ट्रीम करना है। उनका दर जो है इसको आपको ये हील करना है, तभी जाके वो भी हमारा जैसा आपका जैसा होगा। नहीं तो वो क्या है, आप देखिए ना, पुलिस इधर से सोचेगा तो उधर से सोचेगा, है ना। तो वो लोग को ही उल्टा सोच लेते हैं, तो उनका दिमाग जो है वो उल्टा हो जाता है। तो उसको आप सही करना है, क्योंकि पुलिस इसलिए नहीं पकड़ पाता है कि पुलिस जो सोचता है उसके उल्टा सोचता है वो, इसलिए अंडरग्राउंड को पुलिस नहीं पकड़ पाता है। तो उसको जो है आपको हील करना है, काउंसिल करना है, और उसको मेन स्ट्रीम में, मतलब मेन स्ट्रीम में ये नहीं कि आप बंदूक को रख दिया, आप उसको सरेंडर करवा दिया, वो मेन स्ट्रीम हो गया, वो तो फिजिकल मेन स्ट्रीम हो गया। जो मेंटल जो मेन स्ट्रीम करना है वो कभी भी कहीं भी नहीं हुआ है। वो कश्मीर में हो, नक्सलाइट एरिया में हो, हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में हो। अगर हम लोग को एक पीसफुल सोसाइटी चाहिए, जितना भी आर्म्स पकड़ा था वो नागालैंड में हो, कहीं भी हो, इन लोग को जो है दूसरा जो स्कूल है वो स्कूल ऑफ थॉट में लाना है। वो स्कूल ऑफ थॉट अलग था, तो आप उसको पकड़ के आप सरेंडर करवा दिया, तो आप कुछ पैसा दे के भेज दिया, वो मेन स्ट्रीम हो गया। नो, वो कल तो गलत करेगा ही करेगा। तो इसलिए उसको मेन स्ट्रीम करने का एक काम है, हम लोग को ये काम करना है। आपका पहले था बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, अब है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। नाउ इसके अंडर कोई रिहेबिलिटेशन स्कीम्स हैं जो लौट के वापस आए हैं? कोई साइकोलॉजिकली हेल्प करने की स्कीम्स हैं, मॉनेटरीली हेल्प करने की स्कीम्स हैं, या उनको एम्प्लॉयमेंट देने के स्कीम्स हैं टू ब्रिंग देम बैक इनटू द मेन स्ट्रीम? तो इसमें 3 बातें हैं। एक है आपका रिहेबिलिटेशन पैकेज है, उन लोगों को 4 लाख सबको मिलेगा। 4300 को ऑलरेडी लिस्ट किया गया है और कुछ लोगों को दिया भी गया है। और असम गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 150 करोड़ फिर से सैंक्शन करके दिया है बाकी लोगों को देने के लिए। ये है रिहेबिलिटेशन पैकेज।
दूसरा है आपका एम्प्लॉयमेंट, जो डिफेंस में जो जाना चाहते हैं, किसका उम्र है, उनके लिए अभी प्री रिक्रूटमेंट हम लोग जो है कैंप कर रहे हैं, और उनको पैरामिलिटर्स में जो है और आर्मी में भी इवन अपॉइंटमेंट देने का बात है। तो उसके लिए स्पेशल एक रैली होगा, उसका तैयारी चल रहा है, और मैं चाहूँगा कि वो जल्दी से जल्दी हो। एक दूसरा है। तीसरा है जो गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं जा सकता है, कुछ और नहीं कर सकता है, तो उसको एंटरप्रेन्योर करना है। तो इनके लिए कोई स्किल ट्रेनिंग करना है, उनके लिए कोई बिजनेस सेटअप करना है, उनके लिए फार्मिंग सर्मिंग और जो भी करने का लायक है उसको कराने के लिए भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। और तीसरा है मार्टियर्स, जो कॉन्फ्लिक्ट में मर गया है, उनको भी 5 लाख देने का एक स्कीम है। ये अभी चल रहा है। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। इसमें कोई मतलब बाहर रहेगा नहीं, सब लोग आ जाएगा, और उनके साथ साथ बाकी जो यूथ्स है वो भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। करेक्ट। जब बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल था तब उसमें क्या अलग था और इसमें क्या ऐड हुआ है जब रीजन बना है? देखिए, बीटीसी में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल अकॉर्ड में जो रह गया है तो उसको यहाँ एड्रेस किया गया है। तो वो 6 शेड्यूल था। 6 शेड्यूल जो है एक काउंसिल होता है, वो स्टेट विद इन स्टेट जैसा होता है। तो लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारे खामियां रहता है। काउंसिल पंचायती राज जैसा है, मतलब वो रेप्लिका जैसा है, लेकिन पंचायत में क्या होता है, आर्टिकल 280 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डायरेक्ट पैसा आता है, लेकिन काउंसिल जो है वो आर्टिकल 280 के अंडर नहीं आता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डायरेक्ट कोई पैकेज नहीं आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर उसको दे दिया तो मिलेगा, नहीं दिया तो नहीं मिलेगा। तो वो स्टेट गवर्नमेंट के मार्सी में रहना पड़ेगा, और अगर उनके पार्टी अलग अलग हो गया तो उनको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इस अकॉर्ड में एक क्लोज है जहां बोला गया है कि आर्टिकल 280 को काउंसिल के लिए भी इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डायरेक्ट फंडिंग मिल सकता है, कोई स्कीम मिल सकते हैं, और टू फिल अप द गैप एंड ऑल्सो जो है डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, जो भी हो उसको कर सकते हैं। सेकेंड जो है डिप्टी कमिश्नर्स, हम लोग का जो एक स्टेट में डिप्टी कमिश्नर एक डिस्ट्रिक्ट का वो मतलब इंस्टीट्यूशनल हेड होता है। वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, गवर्नेंस को देखता है, कुछ भी प्रॉब्लम होने से देखता है, लॉ एंड ऑर्डर को देखता है, सब कुछ वो डीएम या डीसी देखता है। हम लोग का या डिप्टी कमिश्नर बोलता है, उधर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलता है, लेकिन वो काउंसिल से बाहर है। अभी हम लोग का पहले 7 डिस्ट्रिक्ट था, अभी 5 डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर 6-7 डिस्ट्रिक्ट होगा बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में। तो उसमें जो है डीसी का कोई पहले रोल नहीं था, 6 शेड्यूल जब बीटीसी बना था। लेकिन अभी जो है डीसी हम लोग का पार्ट होगा डेवलपमेंटल एक्टिविटी में। तो डिप्टी कमिश्नर विल बी पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट एक्टिविटी में, और इनका जो एससीआर है वो पार्शियली हम लोग लिखेंगे। हाँ, काउंसिल के पास होम पावर नहीं है, फिनेंशियल पावर नहीं है, लेकिन डीसी को अगर हम लोग ले सकते हैं तो डीसी जो है स्टेट गवर्नमेंट के लिए लॉ एंड ऑर्डर का काम करेगा, बाकी काम जो है काउंसिल के लिए करेगा। तो अभी इसीलिए क्योंकि आप देखिए डीसी के लोअर लेवल में कोई भी ऑफिस में इनको कौन मॉनिटर करेगा, कौन सुपरवाइज करेगा, इसीलिए लास्ट 17 ईयर्स में ह्यूज करप्शन हुआ इधर। 3000 करोड़ का लाइबिलिटीज है काउंसिल में। आपने बहुत स्ट्रांगली बोला है करप्शन के अगेंस्ट। यस। सो जब आपने ये चीज़ें बोली हैं, आपके मन में कुछ हुआ होगा कि रिफॉर्म ऐसे लाएंगे काउंसिल के अंदर, वो क्या रिफॉर्म्स आप लाना चाहते हैं अगेंस्ट करप्शन? या दैट्स द पॉइंट आई एम टेलिंग यू कि अभी डीसी आ गया है, तो डीसी जो है डिस्ट्रिक्ट में जो भी ऑफिस होगा वो ऑफिस को नीचे लेवल तक देखेगा, एक एक स्कीम को, कि ये फ्लैगशिप स्कीम है, ये सेंट्रल स्कीम है, स्टेट स्कीम है, काउंसिल स्कीम है, ये यहाँ नहीं हो रहा है, हो रहा है। अभी आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इंडिया में जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है वो 112 है। 112 एस्पिरेशन मतलब बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। इनमें से असम में 2 जो है वो 3 है, 3 में से 2 हम लोग का काउंसिल में है। मतलब इसका मतलब है हम लोग पूरा नीचे है, पूरा ह्यूज गैप है डेवलपमेंट में। और एजुकेशन में अगर देखिए 112 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जहाँ बैठे हैं बक्सा डिस्ट्रिक्ट में वो 111 में है, मतलब लोएस्ट सेकेंड। और इंडिया के 100 पूरेस्ट विलेज में बक्सा जिला में एक है हम लोग का, पूरेस्ट विलेज में। तो ये 17 ईयर्स जो गवर्नमेंट था पहले का, उसमें कोई प्लानिंग नहीं था, कोई इसमें सिस्टम नहीं था, कोई पॉलिसी नहीं था,
तो इसके लिए जो है ये ह्यूज गैप हो गया है। तो डीसी आने के बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो निचले लेवल तक वो मॉनिटर करेगा, सुपरवाइज करेगा, और काउंसिल लेवल में करप्शन को चेक करने के लिए अभी हम लोग जो है ई गवर्नेंस शुरू कर रहा है। बहुत कुछ सारे चीज़ें हैं जो ऑनलाइन करने जा रहा है। और पहले 17 साल का जो फाइल है जहाँ 3000 करोड़ का लाइबिलिटीज़ है, जो मैक्सिमम मतलब जो है 2 नंबरी है, फेक है, वो सारा चीज़ें को हम लोग नीटकॉन करके एक फाइनेंशियल ये इसको फार्म को दे के उसको हम लोग ये जो फाइल से इसको रीवेरीफाई करा रहे हैं। तो कोई कौन सही है कौन गलत है। और बहुत सारे जो स्कीम्स पहले का था वो फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इसीलिए जो है अभी ऑफिस में कोई पंक्चुअलिटी नहीं था, कौन ऑफिसर आता है कौन ऑफिसर जाता है उसका कोई खबर ही नहीं रखता था पहले का गवर्नमेंट। तो ऑफिस कोई सिस्टम ही नहीं था यहाँ। इवन 25% ऑफ द फाइल्स ऑफिस फाइल जो है वो गवर्नमेंट हम लोग का ऑफिस में नहीं है, वो लोग लेके गया है। अब जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, एक सप्लाई ऑर्डर लिया है 30 करोड़ का, वो फाइल आप लेके गया है खुद। फिर अभी मैं आने के बाद वो फाइल लेके आ रहा है, इवन बाहर का भी आ रहा है। तो वो बोलता है मेरे पास एक फाइल है, मैं आ रहा हूँ आपको मिलने के लिए। मैं आ जाऊँ, क्या है ये देखिए तो 30 करोड़ 2017 में मैंने सप्लाई दिया था, मॉस्किटो नेट वगैरह वगैरह कंबल संबल दिया था, वो मैं बिल नहीं मिला। तो बिल नहीं मिला तो फाइल कहाँ है? फाइल वो घर में लेके गया, इवन यूपी में भी फाइल लेके गया था। तो ऐसा मतलब गवर्नमेंट चल रहा था यहाँ। तो उसको अभी हम लोग ठीक करा रहे हैं, सिस्टम में ला रहे हैं। लास्ट 8-9 महीना मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा ये सिस्टम को ठीक करने के लिए। एक बार अगर सिस्टम ठीक से चले तो बहुत कुछ हो सकता है। मगर आपका विजन ऑब्वियसली पूरा होएगा क्योंकि ये आपने बिल्कुल मेथोडिकली ये प्लान बनाया है। मगर रिलीजन के ऊपर अब हम आते हैं, बोडो सोसाइटी रिलीजन के ऊपर डिवाइड हो सकती है क्या? और अगर हो सकती है तो विजन में डिफरेंस आ सकता है कि नहीं? देखिए, बोडो सोसाइटी रिलीजन में ऑलरेडी डिवाइडेड है, लेकिन सोशली कल्चरली हम लोग यूनाइटेड है, लिंग्विस्टिकली सोशली एंड कल्चरली यूनाइटेड है। तो बोडो का कुछ लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया है, किसी किसी का फर्स्ट जनरेशन है, किसी का सेकंड जनरेशन है क्रिश्चियन में। क्या परसेंटेज होएगा? वेरी लेस परसेंटेज, नॉट मच, इट्स लाइक 5-6-7% होगा। तो एक है। दूसरा जो है हम लोग का अलग अलग जो रिलीजन कोई भी आता है तो इसमें बोरो लोग चला जाता है। तो इसका 2-3 कारण है। एक तो है हम लोग का जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो अभी भी इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, और साइंटिफिकली इसको किया नहीं गया, क्योंकि ट्राइबल्स है तो वो फोक कल्चर में चलता था, सब फोक में चलता था, तो उसको इंस्टीट्यूशनल किया नहीं गया। तो कोई किसी और का जो ऑर्गेनाइज रिलीजन है उसमें अट्रैक्ट हो जाता है, वो लूर कर सकता है, वो आके बोलता है कि मेरे रिलीजन में चला जाओ, मेरा इतना डिसिप्लिन है, ये है वो है, तो वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। और जो गरीब लोग होता है उनको तो आप कुछ भी करके वो करा सकते हैं। तो इसीलिए कन्वर्जन बहुत सारा हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा रुक गया है। और हम लोग का जो प्रिमिटिव है, सबसे पुराना जो रिलीजन है वो बाठो है। तो वो बाठो रिलीजन के जो पहले का जो स्टेटस था वो इतना अच्छा नहीं था। अभी धीरे धीरे रिफॉर्म हो गया, जो एनिमल सेक्रीफाइस था इसको बंद किया गया, वो बहुत सारे रिफॉर्म्स हुआ है, तो लोग थोड़ा सा रुकने लगा। लेकिन रिलीजन में जो भी हो, सोशली कल्चरल लिंग्विस्टिकली हम लोग एक है, फिलोसॉफी भी एक है। तो लेकिन हम लोग को बहुत नुकसान किया है वो जो रिलीजियस कन्वर्जन ने। तो उसमें क्या होता है, आप देखिए कोई भी आप सोचेंगे कि बोडो सोसाइटी को ऐसा करना है तो वो उसको अलग टीचिंग मिल गया तो वो उसमें अब आएगा नहीं। तो इसीलिए जो है अभी बहुत ड्रग्स आने लगा है हम लोग का वहाँ। पहले HIV भी बहुत बढ़ गया था 2-3 टाउन में, छोटा छोटा टाउन में। और HIV बिकॉज ऑफ इंजेक्टेबल ड्रग यूज बढ़ा था? नहीं, वो भी है, और कई कई वजह हो सकता है। वो शिलोंग से डायरेक्ट लिंक है, दीमापुर से डायरेक्ट लिंक है हमारा कुछ एरिया, तो ऐसा कुछ है मतलब। तो इसीलिए जो है काफ़ी मतलब वो था प्रॉब्लम। अभी धीरे धीरे थोड़ा कम हो गया है, फिर भी ड्रग्स बहुत बढ़ गया है अभी बच्चों में, सिर्फ बोडो में नहीं है और समुदाय में भी है, लेकिन ड्रग्स बहुत बढ़ गया है। और काफ़ी लंबा मतलब आर्म्स मूवमेंट होने के वजह से कहीं भी मतलब आर्म्स मूवमेंट जब होता है तो इंस्टेबिलिटी आता है, उसमें कोई रूल चलता ही नहीं है, सोसाइटी का रूल, कस्टमरी रूल, मतलब वो सब में उसको इफेक्ट करता है। क्योंकि अंडरग्राउंड अगर एक गांव में बैठ गया वो बोलेगा एक चलाने लगेगा, और उसको अगर ये मान लीजिए आप शोर है, मैं अंडरग्राउंड का आदमी हूँ, आपने मुझे 2 हेल्प किया है, लेकिन सोसाइटी का आपने बहुत इफेक्ट किया है,
अगर वो आके बोलेगा कि नहीं ये तो मैं आपको अच्छा बोल दिया तो अच्छा हो गया, सोसाइटी का जो भी नुकसान हो, तो ऐसा थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट है। तो उसकी वजह से जो है बहुत सारे इफ़ेक्ट होता है। तो मेरा यही कंसर्न था कि ये सारा चीज़ों को ख़त्म करके ही सोसाइटी धीरे 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 एक पॉजिटिव डेवलपमेंट में चला आएगा। असम गवर्नमेंट ने पिछले 6 महीने में काफ़ी ड्रग सीजर्स किए हैं, बड़े 4 महीने में, पिछले 4 महीने में। तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट बोडो यूथ पे हुआ है क्या इसका? ये सभी में होगा, क्योंकि ड्रग सप्लायर जो है वो कोई और है, ड्रग्स जो सप्लाई करता है कोई और है, खाता कोई और है। तो इसमें जो है अभी आसाम में आप देखने को बाहर तो नहीं मिलेगा, लेकिन अंडर जो है वो इनका इम्पैक्ट बहुत बढ़ गया था। तो इसीलिए ये नया गवर्नमेंट आने के बाद तो वो इतना मतलब स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया, तो उसका असर तो पड़ रहा है, नोटिसेबल असर यस। और भी है अनऑर्गेनाइज मतलब वे में कर रहे हैं, तो उसको जो है और करना है। और दूसरा जो है अभी आसाम बोले नॉर्थ ईस्ट बोले, मैं ऐसा मानता हूँ कि जहाँ जहाँ आर्म्स मूवमेंट हुआ है, जहाँ जहाँ ऐसा प्रॉब्लम्स है, इसमें बच्चों जो है इनका कोर्स में जो है, करिकुलम में जो है, सिलेबस में जो है एक उसका सब्जेक्ट उसमें डालना है। कहा जाएगा यहाँ काम करने के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं है और बाहर जाने के लिए उनको नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो एक ही रास्ता है, तो अंडरग्राउंड ज्वाइन कर लो। हाँ, मियाँ लैंड भी वही है। एक लिए सोचा होगा कि अभी असम में मुसलमान 34% हो गया, तो कोई और अगर 2% 3% वाला स्टेट मांग सकता है, कार्बी बोडो, तो हम लोग क्यों नहीं मांग सकता है? देखिए उनका हिस्ट्री क्या है, बोडो का हिस्ट्री आप मैंने बोल दिया आपको 4000 BC, और वो बोडो ने नहीं लिखा है वो हिस्ट्री, कोई ब्रिटिश ने लिखा है, कोई बंगाली ने लिखा है, कोई असमीज ने लिखा है। बोडो का तो हिस्ट्री था ही नहीं। लास्ट टाइम 1 महीना पहले होम मिनिस्टर गुवाहाटी में आए थे, तो होम मिनिस्टर ने बोला था विद इन 2024 कोई भी एकॉर्ड का क्लोज बासे का नहीं, मतलब हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं वही मतलब उम्मीद रखता हूँ, और मैं पॉलिटिक्स में आना एक कारण ये भी है, अगर बोडो एकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करना है, इसीलिए मैंने पॉलिटिक्स में आया। नहीं तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं आता, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो लोग मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गया है।